संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का लाइफ हम स्टडी कर रहे थे। विभिन्न सोर्स से कलेक्ट किया हुआ मटेरियल मैंने चैप्टर्स में बांटा हुआ है। तो देखिए कि ठाकुर की महासमाधि के बाद के समय से हमने स्वामी जी का लाइफ प्रारंभ किया है। तो आफ्टर द महासमाधि ऑफ श्री रामकृष्ण एंड लास्ट डेज इन काशीपुर, ये चैप्टर 16 से 30 अगस्त 1886 का है कि किस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर देख ही लिया है। इस चैप्टर के भीतर में जो पॉइंट है कि माँ को उसी दिन रात को ठाकुर का दर्शन हुआ, इसकी वजह से जो शिष्यों के भीतर में एक मायूसी व्याप्त हो गई थी, एक हताशा और निराशा जो व्याप्त हो गई थी ठाकुर के जाने से, ग्रीफ, शोक और ताप, वो माँ को दर्शन हुआ, ये समाचार जब फैला तो सबके हृदय में एक आशा की किरण जागृत हुई। और फिर उसी दर्शन के कुछ दिनों के बाद में हमने देखा कि किस तरह से नरेन को भी, अर्थात स्वामी विवेकानंद को भी ठाकुर का दर्शन हुआ। इसके बाद की कुछ घटनाएं हमने देखी कि किस तरह से ठाकुर की महासमाधि के बाद में काशीपुर गार्डन रखना है कि नहीं, इसके बारे में मतभेद हो गए थे। जो लोग डोनेशन दे रहे थे उन लोगों ने कहा, खास करके राम बाबू ने, कि मठ जो है काशीपुर गार्डन हाउस, उसका लीज 30 अगस्त को समाप्त होता है, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए और सब लड़के अपने अपने घर चले जाए। तो वो एक बात हुई। उसके बाद में ठाकुर की अस्थियों को लेकर के जो पूरी कहानी है उसका हमने डिस्कशन किया। 23 अगस्त को जन्माष्टमी में ठाकुर की जो बची हुई अस्थियां थी उसका मेजर पोर्शन तो शशि महाराज और निरंजन महाराज ने निकाल दिया था। जो बची हुई अस्थियां थी वो काकुड़गाछी गार्डन में, गार्डन योगोद्यान में उसको कॉन्सिक्रेट किया गया और वहाँ पे ठाकुर की पूजा प्रारंभ हुई। उसके बाद में माँ जाती है उत्तर भारत में पिलग्रिमेज में यात्रा करने के लिए, और ये पूरा चैप्टर का अंत आया कि किस तरह से एक उत्तर भारत के साधु ने उसको भी ठाकुर का दर्शन हुआ। ये घटनावली समाप्त होने के बाद में फिर एक नया पॉइंट, चैप्टर प्रारंभ होता है, अर्ली डेज ऑफ वराहनगर मठ। ठाकुर की महासमाधि के बाद में बच्चों का क्या भविष्य होना चाहिए, उसका डिस्कशन यहाँ पे है। और ये इस चैप्टर में वो भी सब घटनाएं आएगी। एक बार वराहनगर मठ की स्थापना हो गई तो फिर उसका भविष्य, उसकी कार्यावली, उसके जो दिव्य प्रेरणादायी प्रसंग है वो सब इसी चैप्टर में आएंगे। तो इसमें हमने खास करके युग नायक स्वामी विवेकानंद पुस्तक में से गंभीरानंद जी महाराज का एक पूरा एनालिसिस था, है, उसको हमने पढ़ा था। उसमें हम ऑलमोस्ट उसके आखिरी पोर्शन तक पहुंच गए हैं। ऑलरेडी इसमें जो डिस्कस हुआ कि किस तरह से गंभीरानंद जी हमको कहते हैं कि ये जो प्रवीण भक्त थे, अर्थात कि जो गृहस्थ भक्त थे, उन लोगों को ये बात शायद समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्यों नरेन बाकी सब त्यागी संतानों को इकट्ठा करके एक साथ में क्यों रहना चाहता है। वो तो एक बात है, दूसरा कि ये त्याग की जरूरत ही क्या है। यदि हमने नारायण स्वयं, इस सृष्टि के कर्ता स्वयं मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पे आए थे, उनका आशीर्वाद यदि प्राप्त किया है तो तपस्या करके फिर और कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है। तपस्या करके यदि आप सिद्धि प्राप्त करेंगे तो वही नारायण का दर्शन होगा, जिनका दर्शन तो उनको प्रतिदिन दक्षिणेश्वर में होता ही रहा था। तो कौन सी बड़ी आपको तोप मार देनी है संन्यास लेकर के। तो वो एक फिलोसॉफिकल डिबेट, एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसका एक डिस्कशन हुआ। और अपना भी जो कुछ एनालिसिस चला था, हमने भी देखा कि किस तरह से ठाकुर के आने से एक नया युग धर्म प्रारंभ हुआ है।
बात ऐसी नहीं है कि वेद, उपनिषद, गीता या तो फिर शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के ऊपर में ठाकुर ने कुछ नया कहा है। ठाकुर ने वही बातों को फिर से आज के युग के लिए, आज के युग की भाषा में उसी संदेश को दोहराया है। वो तो एक, और दूसरा कि युगोपयोगी, आज की व्यवस्था के अनुसार, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के मनुष्य जो है अन्नगत प्राण, अन्नमय कोश में रहने वाला मनुष्य, उसकी जो आध्यात्मिक नीड है उसके अनुसार ठाकुर ने साधन पद्धति गठित की है। वो तो एक ठाकुर का वन पार्ट ऑफ द मिशन, वन एस्पेक्ट ऑफ द मिशन। दूसरा कि हम सबको किसी न किसी कम्युनिटी में रहना है, तो कम्युनिटी ही है आज की सिविलाइजेशन का बेसिक यूनिट। जैसे कि हमने उस दिन डिस्कस किया था कि एक हिस्टोरियन आर्नोल्ड टोयनबी वो देखता है, उसने एनालाइज किया है कि यदि हिस्ट्री का ठीक ठीक स्टडी करना है तो हिस्ट्री का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है उसका एक स्टडी करना होगा, और पहले तो खोज निकालना होगा कि हिस्ट्री का यूनिट कौन सा है। जैसे कि आप यदि जियोमेट्री, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। बिना मेजरमेंट के जियोग्राफी का स्टडी किसी काम का नहीं। तो मेजरमेंट में ये लॉन्जिट्यूड, अल्टीट्यूड, यह सब होता है। उसमें भी हाइट किस तरह से मेजर की जाए, ये डिस्टेंस कैसे मेजर किए जाए, तो ये किलोमीटर है, माइल है, वगैरह वगैरह जो मेजरमेंट के यूनिट है वही तो सबसे पहले आपका आता है। आपको नक्शा बनाना है तो मेजरमेंट का यूनिट कौन सा है, प्रत्येक एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कौन सी है, ये नहीं समझेंगे तो नक्शा किसी काम का रहेगा नहीं। वो मिडिवल एजिस में सब नक्शे बनते थे, ये जो सब शुरू के ये जो जहाज लेकर के यात्रा करते थे उस समय के नक्शे आप यदि देखेंगे, वो वर्ल्ड मैप देख करके हमको हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी की समझ हमारी बड़ी कच्ची थी कि ये पृथ्वी पे कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या है। तो कभी कभी ये अफ्रीका को इतना छोटा करके दिखाते थे, कभी इस देश को बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं है कि एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। तो जब प्रॉपर मेजरमेंट होने लगा तब कहीं जाकर के प्रॉपर वर्ल्ड मैप बनना शुरू हुआ। तो बिना मेजरमेंट यूनिट के और उसका डेफिनेशन के कोई भी साइंस अधूरा है। तो यहाँ पे भी हिस्ट्री का मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को पकड़ करके उसका डेफिनेशन देख करके टोयनबी ने स्टडी ऑफ हिस्ट्री की रचना की। तो यहाँ पे देखिए कि जब ठाकुर यहाँ पे फिर से जन्म लेते हैं इस युग में, तो ठाकुर को जो अपना ह्यूमैनिटी है उसके सभी एस्पेक्ट को आवृत करना है, सभी एस्पेक्ट को उनको एक नव जीवन प्रदान करना है, सभी एस्पेक्ट में प्राण संचार करना है। जैसे दुर्गा पूजा की कोई भी प्रतिमा की हम एक बार उसका ये करते हैं, स्थापना करते हैं, तो स्थापना करने के समय सबसे पहले तो प्राण संचार किया जाता है प्रतिमा के भीतर में। एक बार प्रतिमा के भीतर में प्राण जागृत हुए उसी के बाद में ही उनकी पूजा होती है। एक वो कहानी है ना, वो ठाकुर कहते हैं कि एक आदमी वो शराबी, वो शराब के नशे में धूर्त होकर के माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर के कहता है कि माँ तुम जितना चाहे ये श्रृंगार कर लो, सज धज लो, किंतु देखना कि दशहरा के दिन ये सब लोग तुमको पानी में डाल के डुबो देने वाले हैं। तो वो पढ़ कर के हमको हंसी तो अवश्य आता है, किंतु हमको ये बात ख्याल रखनी है कि किसका विसर्जन करते हैं, जलाभिषेक या तो पानी में विसर्जन किसका करते हैं, माँ दुर्गा का नहीं करते। माँ दुर्गा को जिस मिट्टी की प्रतिमा के भीतर में माँ दुर्गा रह रही थी उस पंचमहाभूत की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। माँ दुर्गा को तो हमने आवाहन किया, माँ प्रतिमा में आकर के प्रतिष्ठित हुई, पूजा जब समाप्त हो गई तब माँ को हमने फिर से विदाई किया,
माँ फिर कैलाश में जाकर के भगवान शिव के साथ में रहने लगी, तब तो कहीं जाकर के फिर हम उस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। तो ये बात हमको ख्याल में रखनी है। मनुष्य देह को हम कभी नहीं जलाते, हम लोग जलाते हैं मृत देह को, जब हमारे भीतर में से ये जीवात्मा दूसरे देह की ओर, दूसरे जन्म की ओर गति करता है। तो जब तक इस भीतर में प्राण नहीं है, इस देह के भीतर में, तो ये मृत देह ही होगा। तो ठाकुर के जन्म के समय में, ठाकुर के अवतरण के समय में भारत की ऐसी ही परिस्थिति थी, मृतदेह की तरह पड़ा था, 1000 साल की गुलामी, जिसने भी चाहा आकर के अत्याचार किया। तो इस मृत प्राय, मृत तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्वामी जी ने ही कहा है कि ऐसा एक भी समय नहीं था जबकि भारत में कोई न कोई ब्रह्मज्ञानी का अवतरण न हुआ हो। तो एक लॉन्ग लाइन ऑफ साधु, संत, महात्मा, साधक और सिद्ध आपको प्रत्येक युग में, प्रत्येक सदी में, प्रत्येक साल में आपको देखने को मिल जाएंगी। किंतु ये जो पॉलिटिकल दुरावस्था थी हमारी, उसमें से तो भारत को पुनः जागृत करना होगा। तो ये जो ठाकुर को जो प्राण प्रतिष्ठा करनी थी भारतीय भूमि के भीतर में, और सिर्फ भारत ही नहीं, ठाकुर न आते तो पूरा विश्व जो है, पता नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सभी लोग एक दूसरे के सामने एटम बॉम्ब फेंकते और सब कुछ शायद तहस नहस हो जाता। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास थी, किंतु एटलीस्ट ये कोल्ड वॉर जब प्रारंभ हुआ तो सभी के पास में एटम बॉम्ब आ गया है। तो अभी ये लोग एक दूसरे पे फेंकना शुरू करेंगे तो पूरी पृथ्वी ही ध्वंस हो जाएगी। तो इस तरह की भयावह परिस्थिति में ठाकुर ने ये जो आध्यात्मिकता का सिंचन किया विश्व की भूमि के, पृथ्वी के भीतर में, वही हमको बचा करके रखा है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठाकुर ने किस में प्राण संचार किया है। यदि इतिहास को स्टडी करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टोयनबी का एनालिसिस अधूरा था, उसने सिर्फ सिविलाइजेशन को एक यूनिट के रूप में देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 यूनिट को हमको मेजर करना होगा यदि ठीक ठीक ह्यूमन सिविलाइजेशन या तो फिर ह्यूमन स्पीसीज को समझना है। तो ये 3 यूनिट कौन से हैं? पहले तो एक इंडिविजुअल आता है, मेरा खुद का साइकोलॉजी, मेरा खुद का कॉन्शियसनेस, मेरी खुद की ये जो जीवन की गति क्या है, क्या मैं तमस की ओर जा रहा हूँ कि सत्व की ओर जा रहा हूँ, मैं पशुत्व की ओर जा रहा हूँ कि दिव्यत्व की ओर जा रहा हूँ, विषय वासना में लिप्त हो रहा हूँ कि त्याग, वैराग्य, भक्ति से मेरा मन भरा हुआ है। तो एक मनुष्य की गति क्या है वो समझनी होगी। उसके बाद में सेकंड यूनिट आता है कम्युनिटी। कोई भी एक सिविलाइजेशन है या तो फिर मनुष्य है, इन दोनों का गठन कम्युनिटी में ही होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परिवार की देन है। यदि मैं अच्छे परिवार में जन्म लेता हूँ तो मुझे बहुत सारे अच्छे संस्कार बचपन में मिलेंगे, और यदि इस तरह के डिसफंक्शनल फैमिलीज आजकल हम जिसको कहते हैं, तो यदि डिसफंक्शनल फैमिलीज में मैं जन्म लेता हूँ तो मेरी अवस्था आज इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो एक दूसरा यूनिट है कम्युनिटी, और तीसरा यूनिट ऑफ कोर्स है सिविलाइजेशन। तो 3 यूनिट को हमको देखना है जब भी हम एक ह्यूमन स्पीसीज या तो ये मनुष्य जाति का एक आकलन करते हैं, मनुष्य जाति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि ठाकुर को इन तीनों यूनिट में प्राण संचार करना था। मनुष्य की गति पशुत्व से मोड़ करके ईश्वरत्व की ओर ले जानी थी। कम्युनिटी में जो झगड़ा होता है, डिसफंक्शनलिटीज होती है, द्वेष होता है, उसकी वजह उसको प्रेम से भर देना था। और ये जो सिविलाइजेशन होती है जिसमें जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं, उसको रिवर्स करके जिसके पास में सही शक्ति है वो कमज़ोर लोगों को सहाय करेंगे। तो ये 3 बड़े कार्य ठाकुर को करने थे। तो ये जो पूरा वर्ल्ड व्यू था ठाकुर का, और फिर ये जो और हमको ये भी पता है कि ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, उसकी ईश्वरत्व की ओर जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा,
ठाकुर ने अपने जीवन में उसको एग्जेम्पलीफाई किया। कम्युनिटी को एक लविंग, एक प्रेम से भर करके किस तरह से सभी लोग साथ में रह सकते हैं, इस कम्युनिटी एस्पेक्ट को माँ शारदा देवी ने एग्जेम्पलीफाई किया है। और ये जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है कि जहाँ पे जो शक्तिशाली है वो बाकी लोगों को सहाय करेंगे, नहीं कि शोषण करेंगे, तो ये सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। और फिर उसमें और भी बहुत कुछ है, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिलोसॉफी है, अंडरस्टैंडिंग, विस्टम है, आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर है, ये जितने भी एस्पेक्ट ये 3 यूनिट के साथ में कनेक्टेड है। तो स्वामी जी ने ये एग्जेम्पलीफाई किया सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को। और फिर इन तीनों ने मिलकर के एज ए होल किस तरह से मनुष्य सभ्यता को उसका उत्थान किया जाए, उसको हमको इन तीनों ने मिलकर के उपदेश दिया। तो ठाकुर की महासमाधि के बाद में एक्चुअली देखिए कि ठाकुर को जो संदेश देना था उसका 1/3 संदेश ही दिया गया है। अभी तो उसका जो सेकंड एस्पेक्ट है, कम्युनिटी एस्पेक्ट, जो कि माँ एग्जेम्पलीफाई करने वाली थी, माँ की लीला तो अभी प्रारंभ हुई ही नहीं है। ठाकुर के रहते रहते तो माँ लज्जा पटावृता थी। इवन नरेन के रहते रहते, स्वामी जी के रहते रहते भी माँ ने प्रकाश्य जाहिर में आकर के इतना वो दीक्षा देना, भक्तों को आशीर्वाद देना, इतना नहीं किया है। यानी कि अभी तो स्वामी जी को अपना संदेश देना बाकी था, उसके बाद में माँ को अपना संदेश देना बाकी था। तो एक पूरा जो यूनिट है उसको तो अभी अनफोल्ड होना बाकी था श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को। तो ये नहीं समझ करके ये रामचंद्र दत्त जैसे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ठाकुर भले ही चाहे ठाकुर को अवतार कहते हो, किंतु अवतार का अर्थ क्या है, अवतार का एक सिग्निफिकेंस क्या है, वो नहीं समझ करके अवतार को एक सामान्य गुरु की तरह ट्रीट कर रहे हैं और अपने को अवतार के शिष्य के रूप में, प्रधान शिष्य के रूप में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा सब स्टार्ट हो गया। तो देखिए कि स्वामी जी को इस तरह का जो विरोध है उसके अगेंस्ट में जाकर के पूरा संघ का भविष्य उनको देखना था। तो यह सब डिस्कशन हमारा चल रहा था। अभी हम जहाँ पे आए हैं, ये जो गंभीरानंद जी का सेंटेंस है, क्या कहते हैं गंभीरानंद जी महाराज? आरो देखा जाए श्री श्री ठाकुरेर आगमनेर द्वारा जगते सुमहत कल्याण साधित হইবে এই বিশ্বাস ভক্ত মাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিলেও তাহার বাণীতে এমন একটা অভিনবত্ব আছে যাহার ফলে নবযুগের সূত্রপাত হইবে এবং সে নবযুগ প্রাচীনের সহিত আপনার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ रक्षा करिले ओ उहा प्राचीनेर पुनरावृत्ति बा अनुकृति मात्र ना होइया एक नवीन संस्कृतिर प्रेरणा आनिया दिबे ओ विश्व मानव के समसूत्रे गांथिबे एई रूप बुझीवार मतो सुख दृष्टि छिलो अति अल्पो कोएक जोनेर। एक सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ आ गया और इस पैराग्राफ का आप अर्थ विस्तार करेंगे तो एक पूरा निबंध, एक पूरा ऐसे आप रचना कर सकते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी, गंभीरानंद जी महाराज, कि और भी देख सकते हैं और इससे आगे भी देख सकते हैं कि ठाकुर के आगमन के द्वारा जगत का सुमहत कल्याण साधित होगा। ये विश्वास भक्तों के हृदय में पूर्ण रूप से विराज कर तो रहा था। ये जितने भी भक्त हैं, इसमें चाहे गिरीश घोष हो, बलराम बसु हो, नाग महाशय हो, ये फिर ये गोलाप माँ हो, गोपाल माँ हो, गौरी माँ हो, योगेन माँ हो, जो कोई भी हो, मनोमोहन हो, न कि ये सुरेश मित्र हो, न कि ये फिर ये विजय कृष्ण गोस्वामी हो, न कि इवन केशव सेन हो, इन सभी को ये बात समझ में तो आ गई थी कि ठाकुर की जो महत्ता है वो बहुत उनकी समझ से बाहर में है और ठाकुर के आगमन के द्वारा जगत का सुमहत कल्याण साधित होगा। सुमहत कल्याण, ये सब संस्कृत वर्ड्स महाराज ने यूज किए हैं। ये विश्वास उनके हृदय में पूर्ण रूप से विराज कर तो रहा था, किंतु ये किंतु क्या है, किंतु
कि उनकी वाणी में एक अभिनवत्व है। ठाकुर की वाणी में एक अभिनवत्व है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नवयुग का सूत्रपात होगा। और ये नवयुग, प्राचीन युग जो था हमारा वैदिक संस्कृति का वैदिक युग, उसके साथ में अपना एक अविच्छेद्य संबंध स्थापित करके तो रखेगा, किंतु फिर भी वो प्राचीन युग की पुनरावृत्ति या अनुकृति यानी कि नकल मात्र न रह करके एक नवीन संस्कृति की प्रेरणा लाएगा और विश्व मानव को समसूत्र में बांधेगा। ये समझने की सूक्ष्म दृष्टि बड़े कम लोगों के भीतर में थी। एक ठाकुर आए हैं तो, किंतु अभी क्या है कि ब्रिटिश राज तो भारत पे चल रहा है, भारत नात जात में बटा हुआ है, भारत इतने हजारों 1000 साल से गुलाम है, भारतीयों में किसी भी तरह की क्षमता नहीं है अपनी रक्षा करने का। एक वैदिक संस्कृति, वैदिक युग था, वो पुराणों और धर्म पुस्तकों के भीतर में बंद होकर के रह गया है। तो ये एक दृढ़ मान्यता लोगों के मन में बैठ गई थी कि भारत अच्छा, ये गुलाम है तो गुलाम ही तो रहेगा, भारतवासी जो बेहाल है तो बेहाल ही रहेंगे, वैदिक संस्कृति किताबों के भीतर में बंद है तो किताबों के भीतर में ही बंद रहेगी। कहाँ वो ऋषि मुनि, ये मैत्रेयी गार्गी जैसी ये जो ब्रह्म वेत्ताएं ये जो सब थी, वो कहाँ से वो लोग फिर से पृथ्वी पे आने वाली है भारत देश में? कहाँ ये वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनि फिर से ईश्वरीय तत्व की, नारायण का गुणगान गाने वाले हैं? कहाँ पे ये जो सब ऋषि मुनि, भगवान बुद्ध, ये चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जैसे महान जो ये युग दृष्टा थे, वो फिर से भारत की भूमि पे चलने वाले हैं? कहाँ ये सब होने वाला है? वो किताबों में था, किताबों में रहेगा। आज का भारत जैसे ब्रिटिश राज की चुंगल में फंसा हुआ है, जैसे ब्रिटिश लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तो वैसा ही चलता रहेगा। तो एक नया भविष्य, एक नया सत्य युग प्रारंभ होगा, यह समझने की क्षमता ठाकुर के बड़े अल्प शिष्यों के भीतर में थी। और इसी वजह से जब नरेन ने ये युग धर्म प्रवर्तन ये फिर से नया प्रारंभ किया, तो कुछ लोगों ने नरेन का विरोध करना शुरू किया। कहा जैसे कि किस तरह से आप एक यंग मैन को उपदेश देते हैं, कहेंगे कि आप तो अपने घर में रहो, माँ पिताजी की सेवा करो, नौकरी करो, पहले तो उनका भरण पोषण कल्याण करो, फिर शादी करो और फिर बीवी बच्चे करो, और फिर बाद में जो कुछ टाइम होगा वो धर्म कर्म करना। ये सी एक जो दुनियादारी भरी सलाह हमको दी जाती है। मैं जब संन्यास लेने के लिए ठीक किया था, संन्यास तो नहीं किंतु मैं कैरियर नहीं बनाना है, एक सामान्य जीवन नहीं जीना है, ऐसा ठीक किया था। और घर छोड़ने का प्रयास जब मैं कर रहा था, उस समय मेरा एक मित्र मुझे मिलने के लिए आया। अभी ये मित्र मेरा बड़ा पुराना मित्र था, हम लोग साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे, एक साथ में घूमते फिरते थे और काफ़ी हमारा एक बंधुत्व था। किंतु वो एक बड़ा ही पक्का एक बिजनेसमैन फैमिली में वो जन्म ग्रहण किया था, बिजनेस फैमिली में, और उसका फ्यूचर वही था कि अपना जो घर का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है। तो वो आकर के मुझे कहता है कि अरे भाई, तुम ये सब क्या पागलपन कर रहे हो, इस छोटी सी उम्र में, 17-18 साल उम्र होगी उस समय मेरी, बस उतनी ही होगी उस समय, इस उम्र में तुम क्या ये सब धर्म कर्म की बातें कर रहे हो? यह तो सब बूढ़े लोग करेंगे धर्म की बातें। तुम पहले तो ग्रेजुएशन करो, माँ पिताजी का संभाल रखो, परिवार को देखो, बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तब तुम धर्म करना। तो ये सलाह जो कि एक प्रॉपर दुनिया माने यदि आप कहा जाए तो ये सलाह में गलत कुछ नहीं है। आप एक एस्टैब्लिश्ड पाथ है उससे आप एक नया रास्ता बनाने को जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 90% लोग इस नए रास्ते में भटक जाते हैं और कहाँ अपने सर के ऊपर में बहुत सारी मुसीबत का ढग ला करके खड़ा कर देते हैं, और फिर यही लोग अपने परिवारजनों के लिए बहुत एक बड़ा मुसीबत बन करके रह जाते हैं। तो देखिए, क्राइम है, यह सब कितने ही जगह ये क्रिमिनल है, वे लोग भी शायद ऐसा ही सोच के स्टार्ट किए होंगे कि एक रेगुलर कैरियर नहीं बनानी, किंतु रेगुलर कैरियर नहीं बनानी बोल करके वो लोग साधु तो नहीं हो गए,
क्रिमिनल हो गए हैं, तो मेरा भविष्य क्या होगा किसको पता। यहाँ पे नरेन का भविष्य क्या होगा किसको पता। ऑलरेडी पिताजी के मृत्यु के बाद में नरेन जिस तरह से जिस कुछ लोगों का संग करना प्रारंभ कर दिया था, नरेन का वही पक्का बंधु, जिस तरह से मेरे मित्र ने आकर के मुझे ऐसे सब सलाह दे रहा था, वो जो भवनाथ ठाकुर के पास में जाकर के रोते रोते कहता है कि हमको कभी ये अंदाजा नहीं था कि नरेन जैसा नरेन इस गलत कुसंस्कार और कुसंग में पड़ करके अपना जीवन नष्ट करेगा इस तरह। तो ठाकुर ने पहले तो कुछ बोला नहीं, किंतु जब बार बार इस तरह की बातें चलने लगी तो ठाकुर ने डांट करके उसको कहा कि तुम चुप करो, इस तरह की बातें मेरे सामने मत करो। तो क्या, क्योंकि ठाकुर को पता है कि नरेन के हृदय में क्या था। तो जो भी है, इस तरह की सलाह जब कोई वृद्ध प्रवीण व्यक्ति हमको देता है या हमारे मित्र देते हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। उनको ऐसा ही लगता है कि ये करेगा क्या यदि संसार नहीं करेगा तो, क्या वो रास्ता भटक जाएगा, पागल हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा, पता नहीं कब से क्या से क्या न कर दे ये। तो उन लोगों को ये सब डर लगता है। किंतु देखिए कि जब इस तरह से कोई बातें करता है, अभी मेरा मित्र मुझे बता रहा है, चलो उसका तो अज्ञान था, किंतु यही रामचंद्र दत्त, यही जो सब ठाकुर के प्रवीण भक्त थे, उन लोगों ने जिस तरह से स्वामी जी के पीछे में लगना शुरू किया, तो उन पगलों को समझ में नहीं आया कि जिनको वो नारायण का अवतार स्वयं गिनते हैं, उनके प्रधान शिष्य ये स्वामी जी, इसका वो ये क्या कोई रास्ता भटक करके कोई उल्टा पुल्टा थोड़ी ना कर सकते हैं, वो थोड़ी ना अपना जीवन फेंक दे सकते हैं। तो ये उनको समझ में नहीं आया। दूसरा एक समझ में नहीं आया कि नारायण के साथ में उनकी जो धर्म पत्नी, या तो उनके साथ में जो शक्ति का अवतरण होता है वो नारायणी स्वयं है, जगदम्बा जगत जननी स्वयं है। तो ये बात भी इन लोगों को समझ में नहीं आई। यानी कि ठाकुर का जो पूरा मिशन अनफोल्ड होने वाला था, ठाकुर ने तो सिर्फ 1/3 करके गए थे, उसका 2/3 स्वामी जी और माँ को करना था। तो स्वामी जी और माँ का क्या उद्देश्य है, ठाकुर के मिशन में उनका क्या रोल है, उनका क्या प्रभाव और महत्ता होने वाला है, ये जो कुछ लोग थे उस पूरा मामले को समझ ही नहीं पाए। इसलिए बाद में देखेंगे कि ये जो अंतरंग बहिरंग ये जो डिवीजन हुए हैं, वो सिर्फ ठाकुर के कैंसर के समय नहीं हुए, इस तरह के डिवीजन सतत होते आ रहे हैं। ठाकुर के कैंसर के समय भी डिवीजन हुए, अंतरंग और बहिरंग। उस समय जो ठाकुर के अंतरंग थे, उनके भीतर में फिर से डिवीजन होना शुरू हुआ। जो लोग स्वामी जी के साथ में और माँ के साथ में खड़े थे, उन लोगों का एक हो गया ग्रुप, और स्वामी जी और माँ से अलग हो करके जो अपने को खुद को गुरु बना करके एक गादी बना करके लेकर के गादीपति के रूप में अपना जो घोषणा कर रहे थे, उनका एक ग्रुप हो गया। तो ये अंतरंग बहिरंग डिवीजन इस तरह से कई बार अपने संग में हुआ है। स्वामी जी की महासमाधि के बाद में भी हुआ, और फिर ये जो राजा महाराज की महासमाधि के बाद में भी हुआ था, शरत महाराज की महासमाधि के बाद में। तो ये सब समय के लिए हमारे मन में ये, हमारे सामने ये टेस्ट आता रहता है कि ये जो प्रॉपर ठाकुर की परंपरा है, गुरु परंपरा, ठाकुर का ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, न कि फिर हम अपना खुद का एक सेपरेट एक इंटरप्रिटेशन ठाकुर माँ स्वामी जी के ये मिशन के ऊपर में बिठा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह से समझने की सूक्ष्म दृष्टि बहुत ही अल्प लोगों के भीतर में थी। तो ये एक हो गया। दूसरा देखिए, सेंटेंस के भीतर में गंभीरानंद जी महाराज और भी एक बात करते हैं कि उनकी वाणी में एक इस तरह का अभिनवत्व है जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप नवयुग का सूत्रपात होगा। परंतु ये नवयुग का जो डेफिनेशन देने के समय महाराज जी एक बात बड़ी क्लियर करते हैं कि ये जो प्राचीन युग था, सत्य युग था, भारतीय सनातन धर्म संस्कृति थी, इसके साथ में वो अपना अविच्छेद्य संबंध रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म ने जिस तरह से एक अलग ही डायरेक्शन में अपने सनातन धर्म को ले जाने का प्रयास किया, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा
रामकृष्ण, शारदा, विवेकानंद भावधारा इस तरह का कोई नया प्रयास नहीं करेगी। सनातन हिंदू धर्म के भीतर में ही रह करके हमको एक अभिनव संदेश देना है। इसलिए सनातन अभिनव संस्कृति के साथ में अविच्छेद्य संपर्क संबंध रक्षा करके भी उस प्राचीन संस्कृति की न पुनरावृत्ति होगी न अनुकृति होगी, अर्थात कि उसको रिपीट भी नहीं किया जाएगा, उसका क्लोनिंग भी नहीं किया जाएगा, उसकी नकल भी नहीं की जाएगी। ये जो सनातन, जो भारत में हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, जब भी कोई सोचता है कि अच्छा भारत की परिस्थिति आज अच्छी नहीं है तो चलो कुछ नया प्रारंभ किया जाए, तो ये ब्रह्मो समाज है, इस तरह की कुछ कुछ ये थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ है, उन लोगों ने क्या सोच लिया कि पुरानी हिंदू संस्कृति को ही तोड़ फोड़ करके उसको तहस नहस करके एक क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ना कि ऐसा कुछ आधार बना करके नया कुछ प्रारंभ किया जाए। उस समय भी भगवान बुद्ध के समय भी, बुद्ध ने तो नहीं किंतु उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये ठीक कर लिया कि हिंदू सनातन धर्म है उसमें ये बलि प्रथा है, जाति प्रथा है, ये जो सब ये दूषण है, दुर्गुण है, उसको हटाने के लिए एक नया ही धर्म प्रारंभ किया जाए। किंतु ये भारत की मिट्टी ही ऐसी है कि सनातन हिंदू संस्कृति को छोड़ करके और कुछ ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। तो बुद्धिज़्म भी भारत में से चला गया, ये जो बाद की ये जो रिफॉर्म सोसाइटीज़ थी स्वामी जी के समय की वो भी चली गई। वही हिंदू सनातन संस्कृति के भीतर में जिन जिन नई मूवमेंट्स ने जन्म लिया है वे टिक गई। अभी रामकृष्ण मूवमेंट जो है वो हिंदू सनातन संस्कृति के साथ में अविच्छेद्य रूप से जुड़ी तो है, किंतु साथ साथ में ही वो उसकी अनुकृति या पुनरावृत्ति नहीं है, युग के अनुसार उसका एक अभिनव संदेश है। और अभिनव संदेश क्या है वो तो देखा ही, मनुष्य, कम्युनिटी और सिविलाइजेशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सिविलाइजेशन, 3 लेवल पे मनुष्य को पुनः जागृत करना है। इंडिविजुअल लेवल पे ये जितनी भी ये विभिन्न साधन पद्धतियाँ थी, विभिन्न स्कूल्स थी, वेदांत की विभिन्न शाखाएं थी, सबका समन्वय ठाकुर ने किया। ये ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, न कि राजयोग हो, इन सब के भीतर में कोई विरोधाभास नहीं है। एक ही साधक चारों योगों का एक साथ में अनुष्ठान करके ईश्वर तत्व या तो आत्म तत्व प्राप्त कर सकता है। तो वो एक अभिनव संदेश इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे प्रेम, भालोबासा, माँ का जीवन देखिए किस तरह से पागली मामी ये अपने परिवारजनों के साथ में रहती थी, और स्वामी जी का सिविलाइजेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो अभिनवत्व भी है इसके भीतर में, और प्राचीन सनातन संस्कृति के साथ में एक अविच्छेद्य संबंध भी है। तो ये दोनों को मेंटेन करके ठाकुर का नया भाव नए युग में प्रचार होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उस समय ठाकुर के शिष्य थे जिनको कि ये अभिनवत्व, एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल जो इंटरप्रिटेशन था, या तो फिर ऐसा कहेंगे कि भावधारा थी, उसको अल्प लोगों को ही समझ थी। जॉन को एक भाग्यवान मात्र इहार आभास पाइया छिलेन एवं तदपेक्षाओ अल्पतोर को एक जनेर इहार वास्तव रूपायणे जीवनपात करीते प्रस्तुतो छिलेन। कुछ अल्प लोग ही, भाग्यवान लोग ही उसको, उनको इसका आभास मिला था, और जिसको आभास मिला था उसमें भी सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि इसके वास्तविककरण करने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रस्तुत थे। ठाकुर का, स्वामी जी का और माँ का ये भविष्य में जो उनका संदेश है किस तरह से अनफोल्ड होने वाला है, इसका आभास कुछ ही लोगों को मिला था। और जो कुछ लोगों को आभास मिला था उसमें कुछ ही लोग थे जो कि अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे इस श्री रामकृष्ण भावधारा रूपी वेदी के सामने। बला बाहुल्य এই শেষোক্ত দলের অগ্রণী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তাহারই স্বীকৃতি হইতে পাওয়া যায় শ্রীমাও এই সত্যের সন্ধান জানিতেন বলিয়াই তিনি তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া স্বীয় যুবক সন্তানদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন।
अभी कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो कुछ लोग, अल्प लोग, भाग्यवान लोग, जिनको कि ठाकुर के संदेश का अभिनवत्व क्या है, भविष्य में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसका जो अल्प लोगों को समझ में आया था, उस दल के, उस अल्प लोगों के अग्रणी थे नरेंद्र नाथ। और नरेंद्र नाथ की स्वीकृति से हमको जानने को मिलता है कि श्री माँ शारदा देवी को भी इस बात का पता था, इस सत्य का संधान था, और इसीलिए वो अपनी समस्त शक्ति लेकर के अपने युवक संतानों के पीछे में खड़ी थी, अपने युवक संतानों को भरोसा देने के लिए खड़ी थी। देखिए ये कितना सुंदर स्टेटमेंट है। शक्ति स्वयं अपनी समस्त शक्ति लेकर के उपस्थित थी इन संतानों की रक्षा करने के लिए। जगत जननी जो शक्ति स्वरूपिणी है, जो शक्ति स्वयं है, वो अपनी समग्र शक्ति लेकर के यदि कुछ युवक संतानों के पीछे में खड़ी हो तो उन लोगों का रास्ता और कौन रोकने वाला है। তিনি एक समये ठाकुरेर निकट प्रार्थना करिया छिलेन। अभी वो फेमस कहानी कि माँ ने ठाकुर के पास में प्रार्थना की थी। क्या की थी? ठाकुर तुमी एले এই কয়জনকে নিয়ে লীলা করে आनंद करे चले गेले আর অমনি सब शेष हो गेलो। माँ ने ठाकुर के पास में प्रार्थना करके क्या कहा था कि ठाकुर तुम आए, ये कुछ लोगों को लेकर के लीला करके आनंद करके चले गए और आपके जाने के साथ में ही सब कुछ क्या शेष हो गया, समाप्त हो गया। ताहले आर एतो कष्ट करे आशार की दरकार छिलो। यदि सब समाप्त ही हो जाने वाला था तो इतना कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी? नरदेह धारण करके तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? उस पागल आदमी के पैरों की आघात सहन करने की क्या आवश्यकता थी? काशी वृंदावने देखे छी अनेक साधु भिक्षा करे खाए आर गाछ तलाय घुरे घुरे बेड़ाए। काशी वृंदावन में देखा है बहुत सारे साधु है, भिक्षा करके खाते हैं और पेड़ों की छांव में वो रहते हैं और पेड़ों की छांव में वो घूमते घूमते चलते रहते हैं। সেই रकम साधुर तो अभाव नहीं, इस तरह के साधुओं का तो अभाव नहीं है। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্যের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারবো না। तुम्हारा नाम करके जिन्होंने समस्त अपना परिवार, अपना स्वजन सब कुछ छोड़ करके, घर छोड़ करके निकल करके जो लड़के आए हैं, वो 2 रोटी 2 मुट्ठी अन्न प्राप्त करने के लिए भिक्षा मांगते मांगते घूमते रहते हैं, वो मैं देख नहीं पाओगी। আমার प्रार्थना তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের मोटा भात कापड़ेर अभाव जेनो ना होए। मेरी प्रार्थना है तुम्हारा नाम लेकर के जिन्होंने घर त्याग किया है, जिन्होंने घर छोड़ा है, उनको एक सामान्य रोटी कपड़ा और रोटी और कपड़े का अभाव जैसे कि न हो। ওরা সব তোমাকে আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে আর এই সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে शांति पावे। वो तुम्हारा नाम लेकर के, तुम्हारा भाव लेकर के और तुम्हारा उपदेश लेकर के साथ में रहे और इस संसार ताप दग्ध, संसार रूपी ताप से जो लोग दग्ध हो गए हैं, जल गए हैं, इस तरह के लोग इनके पास में आएंगे और तुम्हारी वाणी का श्रवण करके उनका हृदय शीतल होगा, ये लोग शांति प्राप्त करें। यही जन्नई तो तुम्हार आशा, इसीलिए तो तुम्हारा आना हुआ है। ओदेर घूरे घूरे बेड़ानो देखे आमार प्राण आकुल होए उठे। ये लोग जो घूमते घूमते भटकते रहते हैं चारों ओर, ये देख करके मेरा प्राण आकुल हो रहा है, मेरा प्राण व्यथित हो रहा है। अवश्य এই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছিল 1890 খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটি সর্বদা সর্বকালীন বলিয়া আমরা এখানেই উদ্ধৃত করিলাম। यह जो प्रार्थना है माने करी की थी 1990 में। हमको पता है कि वराहनगर मठ की स्थापना ठाकुर की महासमाधि के 2 महीने के भीतर में ही हो गई थी, 1886 में ही हो गई थी। किंतु हमको पता है कि किस तरह से एक के बाद एक जो मठ के जो रसददार थे, खास करके ये सुरेन बाबू और ये बलराम बाबू, इनकी समाधि के बाद में
उनके देह त्याग के बाद में मठ का जो भरण पोषण करने वाला ऐसा कोई रहा नहीं था। मास्टर महाशय और गिरीश घोष थे, किंतु वे लोग इतने धनी नहीं थे जितने कि ये सुरेन बाबू और ये बलराम बाबू थे। तो मठ में प्रायः खाने पीने का अभाव होने लगा। और फिर नरेन ने सबको ये कह, पहले तो वराहनगर मठ के दो फेज आप देखेंगे। एक तो जबकि वराहनगर मठ के ये जो दो पृष्ठपोषक थे, ये जो रसददार, ठाकुर की लैंग्वेज में ये जो दो रसददार जब तक थे तब तक तो वराहनगर मठ बड़ा सुखपूर्वक चला। अभी सुखपूर्वक यानी कि उस समय की डेफिनेशन के अनुसार प्रचंड साधना, प्रचंड तपस्या में चला था। किंतु फिर भी एक आखिरी घड़ी तक ये जो बात आ जाए कि अभी खाना नहीं ही मिल रहा है, अब क्या करें, तो ऐसा नहीं था, कैसे भी करके खाने रहने का पीने का जुगाड़ तो हो जाता था। तो वो एक पीरियड था जबकि नरेन सबको कहता था कि आप लोग सब इकट्ठा होकर के रहिए, गुरु भाइयों को कहता था। और कहता था कि मुझे ठाकुर ने कहा है कि सभी को साथ में इकट्ठा करके रखना है। यानी कि नरेन स्वयं, स्वामी विवेकानंद स्वयं बीच बीच में ये नॉर्थ इंडिया पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, किंतु वो वापस आ जाते थे और अपने गुरु भाइयों को भी कहते थे कि तुम लोग सभी मठ में इकट्ठा होकर के रहो। किंतु फिर जब ये सुरेन बाबू और ये बलराम बाबू दोनों का एक साथ में ही कुछ ही समय के अंतर में जब निधन हुआ, इसके बाद में जब मठ में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस प्रकट हुआ, आर्थिक तंगी प्रारंभ हुई, उस समय फिर स्वामी जी ने एक्टिवली अपने गुरु भाइयों को एनकरेज करना शुरू किया कि हाँ, अभी आप लोग मठ त्याग करके धीरे धीरे करके विभिन्न जगहों पे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के तपस्या करने का प्रयास कीजिए, ये तपस्या कीजिए। देखिए, इंटरेस्टिंगली स्वामी जी ने उस समय प्रमदादास मित्र को एक पत्र लिखा था, एक जो फाइनल एक एफोर्ट करने के लिए कि मठ बना रहे, तो ये फाइनल एफोर्ट करने के लिए स्वामी जी ने प्रमदादास मित्र काशी के जो वो पंडित थे जिनके साथ में स्वामी जी का वो पत्र व्यवहार चलता रहता था, तो उनको स्वामी जी ने एक लेटर लिखा, बड़े विस्तृत रूप से लिखा, कहा कि देखिए, ठाकुर आए थे जगत का कल्याण करने के लिए एक अभिनव संदेश लेकर के, और हम चाहते हैं कि ठाकुर के नाम से एक मठ की स्थापना हो, जहाँ पे भी ये जो युवा साधु आते हैं संन्यास ग्रहण करेंगे, आध्यात्मिक चिंतन मनन, ये ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठाकुर के उपदेश के अनुसार अपना जीवन का घड़तर करेंगे। इस तरह का एक मठ हम चाहते हैं बंगाल में, उनकी जन्मभूमि में गंगा के किनारे स्थापित हो, और हमारे ठाकुर के जो अस्थि है उनकी वहाँ पे नियमित पूजा अर्चना हो, और ये वेद वेदांत उपनिषद सनातन हिंदू संस्कृति की नियमित रूप से वहाँ पे चर्चा हो, और वहाँ से ही ये पूरे विश्व में ये प्रीचर्स जो है, ये धर्म उपदेशक वो वहाँ से जाकर के ठाकुर का और ये सनातन हिंदू संस्कृति का संदेश प्रसार करें। तो किंतु अभी ये स्वामी जी अपने पत्र में लिख रहे हैं पूरा डिस्क्रिप्शन, किंतु प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंगाली लोगों की जो ये अवस्था है, ये बातें करने में तो बड़े माहिर है, किंतु इस तरह का किसी भी प्रतिष्ठान खड़ा करने के लिए जो आर्थिक सहाय देनी होती है उसमें ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप एक हमारे अभी एक दाता है, पृष्ठपोषक है, आपकी शरण में हम है, आप यदि चाहे तो ये काशी के और वहाँ के आसपास के कुछ धनी लोगों का संपर्क करके कुछ धन इकट्ठा कीजिए और हमको दीजिए, तो फिर हम लोग जो है इस तरह से कुछ प्रारंभ करें। और उस समय हुआ ऐसा था कि सुरेन बाबू मृत्यु से पहले मठ को 1000 रुपया कुछ देकर के गए थे, किंतु स्वामी जी पत्र में लिखते हैं कि देखिए कि इस तरह से 1000 रुपये से तो कुछ होने वाला नहीं है, यदि हमको जमीन ही खरीदनी है गंगा के किनारे न कि कोई अच्छी जगह, तो 4-5 हज़ार से कम में तो जमीन ही नहीं आएगी। उसके बाद में मंदिर का निर्माण, नियमित सेवा के लिए जो परमानेंट फंड खड़ा करना है, वो सब तो बात की बातें हैं, तो आप ही हमारे भरोसा दाता है। ऐसा करके स्वामी जी ने एक लास्ट डिच एफोर्ट लगा दिया था कि मठ को उठाना न पड़े, मठ चलता रहे। किंतु प्रमदाद बाबू ने जो एक उसका रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई तो अभी हमारे पास में नहीं है, किंतु रिप्लाई में उन्होंने किसी भी तरह का स्वामी जी की जो ये रिक्वेस्ट थी उसका किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया, उसके ऊपर में ठंडा पानी डाल दिया, जो भी है। तो स्वामी जी ने उसके उत्तर में लिखा कि आपकी बात भी ठीक है, अभी हम सभी साधु सन्यासी हैं,
हम विभिन्न जगहों पे फैल रहे हैं, इस अर्थ में कि एक जगह पे रहने के लिए हमारे पास में आर्थिक ये जो आवश्यकताएं जो होती है वो पूर्ण करने के लिए आर्थिक माध्यम नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम सभी लोग प्रव्रज्या के लिए निकल रहे हैं। तो वो स्वामी जी ने इस पत्र के उत्तर में लिखा था। तो देखिए कि ये वराहनगर मठ में पहले तो ठाकुर की महासमाधि के बाद में एक क्राइसिस था कि ये त्यागी संतान लोग कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इकट्ठा हो सके रहेंगे कि नहीं, रह पाएंगे कि भी नहीं, वो जो प्रश्नार्थ चिन्ह उस समय थे। तो इसी तरह के प्रश्नार्थ चिन्ह ये 1890 के समय में भी थे। उस समय स्वामी जी ने स्वयं, और ये तो एक बात थी, ये जो प्रव्रज्या करने के लिए निकल रहे थे तो एक आर्थिक संकट जो था, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो तो एक था मठ के सामने। दूसरा एक कि सन्यासी के अंतर की जो एक आह्वान होती, एक अंतर का ये जो एक आकर्षण होता है, एक खुला आसमान, खुला मैदान, खुली जमीन, ये खुली धरती, ये वन है, ये नदी है, समुंदर है, पर्वत है, इसके प्रति वैरान में जाकर के तपस्या करने की एक जो सन्यासी के अंतर की एक जो वासना होती है, एक जो अनंत का आह्वान जो होता है, वो भी एक कारणभूत था। तो दोनों ने मिलकर के, आर्थिक संकट और ये अनंत का आह्वान, दोनों ने मिलकर के मठ के जो भी ये त्यागी संतान थे उनको पूरी पृथ्वी पे बिखेर दिया। तो उस समय माँ ने किंतु ये प्रार्थना की थी। तो गंभीरानंद जी यहाँ पे लिखते हैं कि माँ की ये जो सुंदर प्रार्थना है, भले ही चाहे उन्होंने 1890 में की थी, किंतु ये 1886 1886 में भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी ये 1890s में थी। और ये कितनी सुंदर प्रार्थना है कि तुम आए, यह सब लीला की और फिर सबको इतना आनंद दिया, सबको एक स्नेह के सूत्र में बांधा और फिर तुम चले गए। तो फिर तुम्हारे आने का अर्थ क्या था? अवतार जब जन्म ग्रहण करते हैं, पृथ्वी पे अवतरण करते हैं, तो उनकी ये जो भावधारा है वो तो हजारों हजारों साल तक चलनी ही चाहिए। यदि आपको ये लोगों को ठगना ही था, संन्यास का नाम लेकर के, त्याग का नाम लेकर के, ईश्वर प्राप्ति का नाम लेकर के उनको अपने घर में से निकालना ही था, तो फिर आपको तो उनकी व्यवस्था भी करनी है, उनके रहने का, खाने का कुछ ये भी करना है, जुगाड़ करना है। वरना तुम्हारा नाम लेकर के ये लोग घर बार छोड़ के आ तो गए, अभी ये तुम ही उनको छोड़ दोगे मध्य समुद्र में। ये तो ऐसा हो गया कि ठाकुर कहते हैं कि सन्यास कौन सही सही ग्रहण कर सकता है, सन्यास का आध्यात्मिक यात्रा करने का अधिकारी कौन है, ठाकुर पूछते हैं। फिर ये उत्तर भी वही देते हैं, ये खिजूर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर में से, ये लंबा पेड़ होता है उसका, तो उसके ऊपर में से दोनों हाथ छोड़ करके जो जंप लगा सकता है वही आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण अधिकारी है। इस अर्थ में कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, ईश्वर पे भरोसा करके आपको अंधेरे में जंप लगाना होगा, अंधे कुएं में, अंधी खाई में जंप लगाना होगा, और आपको ये विश्वास करना होगा कि ये भगवान आपको आधे रास्ते में ही, हवा में ही जैसे पकड़ ले और आपको आकाश की ओर उड़ते उड़ते ले जाए। या तो फिर, क्योंकि क्या है कि देखिए, ये जो एक अंधा विश्वास गुरु के ऊपर में नहीं रहता है कि गुरु मेरी रक्षा करेंगे, इष्ट मेरी रक्षा करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो वो जैसे कि वो इंग्लिश कहावत है कि हैव द फेथ इन गॉड बट कीप योर पाउडर ड्राई। अर्थात कि ये जो जहाज लेकर के ये जो सब खलासी लोग जाते थे, ये कैप्टन वगैरह जो जाते थे उस समय ब्रिटेन के, तो अभी ये समुद्र यात्रा इतनी भयानक है कि ईश्वर पे भरोसा किए बिना तो आप समुद्र यात्रा कर ही नहीं सकते। तो वो तो है कि हैव द फेथ इन गॉड, किंतु साथ साथ में ही ये होता है ना, पायरेट्स लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। उस समय तो पायरेसी बहुत चलता था, अभी भी चलता है वैसे, किंतु उस समय भी चलता था। तो उसके लिए जब पायरेट अटैक करते हैं तो आपके पास में उनको बंदूक से गोली मारने के लिए जो गन पाउडर होता है, वो गन पाउडर ये लोग साथ में रख के चलते थे ये जहाज के ऊपर में, और ये गन पाउडर को ड्राई रखना पड़ता था। ये समुंदर की डैम्प वेदर है, बीच बीच में ये जो समुंदर का पानी ये जो जहाज के ऊपर में धस करके आते हैं तरंग, उन सबसे गन पाउडर को बचा के रखना है। गन पाउडर थोड़ा भी डैम्प हो गया तो वो शूट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप तोप फोड़ पाएंगे, ना ही बंदूक में से गोली निकलेगी। यानी कि गन पाउडर को आपको ड्राई रखना है, तो तभी आप उसमें से गोली छोड़ पाएंगे, शूटिंग कर पाएंगे, ये कैनन छोड़ पाएंगे उससे। तो
हैव द फेथ इन गॉड बट द कीप योर पाउडर ड्राई। ईश्वर के ऊपर में भरोसा भी रखो, साथ साथ में ये गन पाउडर है उसको ड्राई रखो, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। किंतु यहाँ पे है, यदि आप सही सही आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो हैव द फेथ इन गॉड एंड फॉरगेट द गन पाउडर। किसी भी तरह का गन पाउडर लेकर के समुद्र यात्रा नहीं करनी, ईश्वर पे भरोसा करके ही यात्रा करनी है। चाहे वो तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे पायरेट्स का अटैक हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर ही एकमात्र रक्षा करता है। ये भरोसा यदि होता है तभी इस यात्रा में आगे बढ़िए, वरना तो अपने घर में ही रहिए। तो ठाकुर ने यह सब उपदेश तो 1000 दे दिए, किंतु फिर जब ठाकुर का नाम लेकर के ये लड़के लोग जब घर छोड़ करके आ गए, तो फिर ठाकुर यदि अपना प्रॉमिस नहीं निभाएंगे, ठाकुर कहेंगे कि मध्य समुद्र में आपकी नौका आ गई है, अभी यहाँ से सुनामी आ रही है, यहाँ से पायरेट्स आ रहे हैं, सर के ऊपर में भयानक वो धोधमार बारिश हो रही है और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा, जो तुम हो चाहे अपना तुम अपने से संभाल लो, तो फिर तो ये लड़के लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए माँ कहती है कि तुम आए, यह सब लीला की, ये सब लोगों को इकट्ठा किया, अभी तुम यदि इनके सामान्य रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं करोगे तो ये लोग बेचारे भिक्षा करते करते गांव गांव शहर शहर जो भटकते रहेंगे, तो वो मैं देख नहीं पाऊंगी। तुम कैसे भी तरह से उनके लिए रहने की जगह, खाने के लिए सामान्य राइस चावल उसका व्यवस्था और पहनने के लिए सामान्य कपड़ों की व्यवस्था अवश्य करो। तो यह प्रार्थना माने वो जो वराहनगर मठ की, यानी कि रामकृष्ण संघ की, रामकृष्ण मठ की वो जो सेकंड क्राइसिस थी, मठ प्रारंभ होने के समय भी क्राइसिस था कि मठ के लिए कौन पैसा देगा, और 1890 में भी 1890 में भी ये जो सुरेन बाबू बलराम बाबू चल बसे उसके समय की जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस के समय माने ये बात कही थी। किंतु ये बात ये दोनों क्राइसिस को अप्लाई होती है बोल करके महाराज जी कहते हैं कि माँ की इस प्रार्थना को, उसका जो भाव है वो सर्वकालीन है, हमेशा के लिए ये भाव बना रहेगा बोल करके इस प्रार्थना को उन्होंने यहाँ पे ही रेफर किया। अच्छा, तो ये गंभीरानंद जी का जो पूरा एनालिसिस है यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद में कुछ कुछ कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ क्या है वो अभी हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नहीं, यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है पता है, अपनी एम्बिशन भी तो साथ साथ में बढ़ रही है। अभी देखिए, यदि माँ की प्रार्थना को आप एज सच गिने, माने एक लिमिटेड दृष्टि से, कि ये जो 16 डायरेक्ट डिसाइपल थे और उस समय ये विरजानंद जी वगैरह जो 4-5 लोग आना शुरू हुए थे नए नए, अभी उनके लिए तो कुछ ही समय के बाद में विदिन 2-3 ईयर्स आलम बाजार मठ बन गया था, और वहाँ पे इस तरह का जो फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूअस चला ऐसा तो नहीं है। आलम बाजार मठ ठीक ठीक ही चल रहा था, और फिर स्वामी जी आए तो बेलूर मठ की स्थापना हो गई, तो वो तो अपना एक माँ की प्रार्थना वहीं पे प्रतिफलित हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम है कि एम्बिशन इतना है कि पूरे जगत में मठ स्थापना है। अभी आप कहिए ये जो गैर फायदा उठाना, एडवांटेज उठाना माँ की प्रार्थना का, वो हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रॉब्लम आता है। आप बेलूर मठ में बैठे रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, अब चेन्नई जाके मठ खोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमको तकलीफ हो रही है, तो किसका गलती है बताइए। ये तो माँ की प्रार्थना का वो डिसएडवांटेज लेना हो गया ना। अभी चाइना में जाके मठ चालू करना है, अभी बताइए अब क्या करेंगे। माँ भी बेचारी सोचती होगी मैंने इतना लंबा तो सोचा मैंने भी नहीं था। ना एक्चुअली जॉब किया है। वरानगर मठ की जब अवस्था खराब थी तो शशि महाराज पास की एक स्कूल में जाकर के टीचर का वो नौकरी कर रहे थे, भरण पोषण करने के लिए मठ का। मैंने सब ट्राई कर लिया है। ऑफ कोर्स कि पत्थर नहीं उठाना है, और ठाकुर की फेमस कहानी के अनुसार वो धोबी के वस्त्र के ऊपर में पैर रख के जा रहा है, तो धोबी लोग मारने को आए, तो इतना पक्का भक्त था भगवान का कि भगवान को उसकी रक्षा करने के लिए अपना वो वैकुंठ धाम छोड़ करके निकलना पड़ा। माने वो अपना धाम छोड़ करके भगवान को निकलने के लिए मजबूर कर रहा, इतना भक्ति तो उसका था। किंतु इतना नहीं था
कि वो भगवान एक्चुअली आकर के उसको हेल्प करे, बीच में ही उसने पत्थर उठा लिया, माने कि उसकी भक्ति अधूरी रह गई। माने ही सामान्य आदमी से तो वो बहुत ही ऊपर उठा है, ये तो बात पक्की है, किंतु उसकी भक्ति इतनी भी नहीं है कि वो मतलब उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, राइट। तो इसीलिए देखिए कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का और भावधारा का, कि 3 एस्पेक्ट में ये बंटा हुआ है। एक तो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, कम्युनिटी एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। ये तीनों एक तीसरे के साथ में बड़े ही क्लोजली रिलेटेड है। कम्युनिटी लेवल पे यदि हमारे पास में क्राइसिस आती है तो उसको फेस करने के लिए जो स्ट्रेंथ जो है, ये जो अपना इंडिविजुअल जो ईश्वर के साथ में रिलेशन है वहीं से प्राप्त होगी। और ये सिविलाइजेशनल यानी कि ये कॉरपोरेट लेवल पे जो चैलेंजेस आती है, अपना वर्क प्लेस है, न कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट है, जगत के साथ में जो अपना डीलिंग है, उसके साथ में जो क्राइसिस आएगी, उसके लिए भी जो माइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दैट इज़ अवर इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी। देखिए स्वामी जी को बहुत सारे लोग ये प्रोफेट पेट्रियोट बोल करके प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें स्वामी जी के खुद के भाई जो भूपेंद्र नाथ थे, उनका भी यही था कि स्वामी विवेकानंद इज़ अ प्रोफेट पेट्रियोट। ये जो बंगाल में ये जो कम्युनिज्म आया, उसमें ये स्वामी जी को मिसरीड करने का भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि स्वामी जी ने ये गरीबों के लिए, पद दलितों के उत्थान की बात की, तो उन्होंने ये सोच लिया कि स्वामी जी इज ऑल्सो कम्युनिस्ट। किंतु ये जो तथाकथित कम्युनिस्ट है, उसके साथ में स्वामी जी का डिफरेंस कितना बड़ा है। स्वामी जी के भीतर में जो ये जो भक्ति, साधना, आत्मश्रद्धा यानी कि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट था, वही फेमस कहानी कि गिरीश घोष के साथ में दक्षिणेश्वर में साधन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। गिरीश तो बैठ नहीं पाया, वो मॉस्किटो की बाइट्स इतनी लग रही थी। जब उसने आंख खोल के देखा तो स्वामी जी पूरे देह पे इतने सारे मॉस्किटो बैठे हैं, जैसे कि काला कंबल पूरे देह पे बिछाया हो, ऐसा लग रहा है। गिरीश डर गया और स्वामी जी को पुकारने लगा, अरे नरेन नरेन उठो, तुम्हारे देह पे इतने मच्छर। नरेन सुन नहीं रहा, तो उठ करके नरेन को धक्का मारा, तो जैसे ये लकड़ी का ये पुतला जो होता है, एक प्रतिमा, उसी की तरह वो पद्मासन में ही स्वामी जी गिरे। तो माने वो जो एक प्रचंड ईश्वर के ऊपर में उनका ये जो था मन ईश्वर की ओर धावित हो रहा था, उसको कि स्वामी जी ने श्रद्धा दी है ना। ये जितने भी गुरु भाई थे, देखिए वो लाटू महाराज की फेमस कहानी कि शरत महाराज सोए हुए हैं, रात को खट खट करके आवाज़ होती है, तो सोच रहे चूहा आ गया है कि क्या। फिर थोड़ी देर के बाद में खड़े होकर के देखा तो खट खट आवाज़ बंद हो गया। फिर लेट गए तो फिर से प्रारंभ हो गया। तब उनको पता चला कि ये लाटू महाराज है, छुप छुप करके रात को पूरी रात जप कर रहे हैं। तो शरत महाराज बोलते हैं कि तुम ही साला अपने अकेले बेनिफिट उठा जाओगे जप का, और हम सोते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हम भी पूरी रात बैठ करके जप करेंगे। तो ये जो उनका जो प्रचंड साधना में अनुराग था, इसी को तो उनको बचा कर रखा ना। ये चाहे कम्युनिटी की जितनी क्राइसिस आ जाए, गुरु भाइयों में मतभेद नहीं था, ऐसा नहीं है। वो बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। ये कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, और जो प्रकाश में नहीं आई है ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हैं। किंतु वो आध्यात्मिकता एक ऐसा था कि जिसने कि सबको एक सूत्र में बांध करके रखा। एक तो अपनी साधना, दूसरा कि ठाकुर के प्रति अपना प्रेम। तो ये जो है, उसने उनको इतना भरोसा दिलाया कि पूरे जगत की चैलेंज को वो फेस करके अल्टीमेटली वो विजयी हुए हैं। First of all, we have to understand that what we discussed, it is based on the premise that we have developed a healthy asmita. That is the first stage before we start any sadhana. As we discussed yesterday also, that having this fractured personality, that is having this inferiority as well as superiority complex, with this if we enter spiritual life, we are going to face powerful headwind for which we have no defense. First of all, have a healthy ego, have a healthy asmita, which gives us a tremendous self-confidence, and then only we can sacrifice this asmita. In absence of a healthy asmita, if we have this kacha ami or this unripe sense of self, as it's said in our literature, if we enter spiritual life, it is going to cause too many contradictions. And one of the contradictions, as you already said, is this one, that already I am suffering from some sort of self-doubt,
And with this self doubt, I have entered a spiritual life and I am trying to practice Sharanagati. Now, with this self doubt is already there. Now I am practicing Sharanagati, and then someone tries to insult me, and then someone tries to take advantage of me, and then someone tries to come after me. In that case, I will become completely defenseless, which is very dangerous, right? In spiritual life, we have to remain vulnerable, but we are not truly defenseless because we have faith in God. This faith in God, eventually it will take us across this ocean. So where this faith in God come, when our ego is susanskrit, our asmita is susanskrit. Without this strong asmita, and then without renouncing this asmita, entering spiritual life has proved very dangerous for us Indians for last 1000 years. So this we have to remember. नहीं देखिए, हमको हम वी नीड टू डिराइव सम इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, बिकॉज साधन का रास्ता जो है ना वो इतना लंबा है, और इतना, जैसा आपने कहा कि अभी माँ ने प्रार्थना की है और माँ की प्रार्थना का वो हम बैंक में रख करके, वो जैसे ठाकुर ने वो बलराम बाबू को कहा था कि ये 200 रुपया ना कि इतना बलराम बाबू की जमींदारी में रखा है। पहले तो माँ को पूछा कि रात को कितनी रोटी खाती हो, तो माँ तो बेचारी शर्मा गई, किस मुंह से कहे कि मैं इतनी रोटी खाती हूँ, किंतु फिर भी ठाकुर लगे रहे हैं। तो फिर माँ ने कहा कि ये 4 न की इतनी रोटी खाती हूँ रात को। तो फिर ठाकुर ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुमको महीने में 4-5 रुपया न की इतना होने से चल जाएगा। फिर ये 200 रुपया न की समथिंग ये बलराम बाबू की जमींदारी में रखा, वो इन्वेस्ट करके, और उसमें से जो वो मंथली इंटरेस्ट आता है बलराम बाबू माँ को देंगे। तो ये माँ की ये प्रार्थना है, उसमें ये मंथली इंटरेस्ट, ये मंथली इंस्टॉलमेंट हम निकाल रहे हैं, वो खींच रहे हैं अभी ना। वो देखिए माँ के साथ में वही हुआ ना, माँ का अकेले का चल जाता, किंतु फिर बाद में भक्त संख्या बढ़ने लगी, तो फिर तो पैसा कहाँ से आएगा इतने सारे भक्तों को खिलाने का, और माँ बिना खाए जाने भी नहीं देगी। तो फिर हुआ ऐसा कि कलकत्ता से शरत महाराज सब जुगाड़ करके वो पैसा भेजते हैं, किंतु आखिर में हुआ ऐसा कि जो राधु है उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि खर्चा इतना होने लगा कि फिर एक बार शरत महाराज को माँ को लेटर लिखना पड़ा कि ये जुगाड़ करके पैसा भेजने में मुझे देरी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो माँ एकदम पत्र पढ़ करके एकदम ये हो गई, अलर्ट हो गई कि देखो शरद के पास में अभी पैसा नहीं है। और शरद जैसा, शरद रामकृष्ण संघ का जनरल सेक्रेटरी यदि माँ को पैसा भेजने में देरी करे, उसका अर्थ है कि रियल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। तो फिर माँ राधु को कहती है कि राधु तेरे लिए मेरा धर्म कर्म सब गया, कहाँ ठाकुर ने कहा था 4 रुपये में महीना चल जाएगा, वो नहीं हो करके अभी ये इतने ही रुपया खर्च हो रहा है हर महीने मेरा उस समय वो नारायण आयंगर बोलकर के एक डिवोटी था बेंगलोर का, तो कुछ समय वो जयराम बाटी रह करके गया था, और वहाँ पे बेंगलोर में वो बड़े अच्छी पोजीशन में था। तो फिर ये जो सब क्राइसिस चल रही थी ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, अबे देखिए ये भी एक बड़ा कैसा मधुर कॉन्ट्राडिक्शन है। शक्ति जिसने ये प्रार्थना की उसको खुद को फाइनेंशियल क्राइसिस सहन करनी पड़ती है कॉन्ट्राडिक्शन। तो एनीवे वे जो डिवोटी माँ का जो भक्त था, त्यागी संतान, मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये नारायण आयंकर बोल के गया था कि जब पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने पूरा विवरण लिख करके कि ये राधु क्या बीमारी, ये भक्तों की संख्या बढ़ रही है, शरत महाराज को जुगाड़ करने में तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल करके पूरा एक लेटर उनको भेजा। तो फिर उसी समय फिर नारायण आयंगर हर महीने फिर जयराम बाटी पैसा भेजना उसने स्टार्ट कर दिया था ना। माँ ने नहीं लिखवाया लेटर, नहीं, ये त्यागी संतान ने ही लिखा था ये लेटर। मैंने वो वरदा महाराज ने कि जो भी माँ के सेवक होंगे जयराम बाटी में, उनको याद था कि नारायण आयंगर बोल के गया है कि पैसों की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा। एक्चुअली वो आया था साधु होने के लिए। तो माँ ने कहा कि देखिए पहली बात देखिए, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरह से जो रहे हैं उनका कष्ट करने का हैबिट ऐसा होता नहीं है। तो माँ ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपकी नौकरी जो है ना उसका कुछ ही समय बचा है रिटायर होने में, उसके बाद में आपको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन लेकर के शांति से आप संन्यास लीजिए, जैसे आप अपना मटेरियल नीड भी आप कर पाए। तो नारायण के आयंगर के मन में था वैसे स्ट्रॉन्ग संन्यास लेने का, किंतु फिर माँ का भी तो एक इंसाइट होता है ना, वो उस समय आ जाता तो शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता। फिर ये न रहा घर का न रहा घाट का, माया मिली न राम, ऐसा न हो जाए, तो बोल करके माँ ने वापिस भेजा।
तो वो वापस गया, नौकरी कर रहा है, फिर से रिटायरमेंट लिया, फिर उसने संन्यास लिया था अपनी ऑर्डर में। उस समय ये सब टाइट रूल नहीं थे ना कि ये अद्वैतानंद जी ये सब तो ठाकुर से भी बड़े थे उम्र में। नहीं, आजकल तो साधु लोग क्या कहते हैं कि ठाकुर भी आएंगे तो उनको भी हम नहीं रखेंगे, आज ग्रेजुएट नहीं है तो आपको डिस्पेंसरी देंगे तो क्या चला पाओगे, स्कूल देंगे तो चला पाओगे, पब्लिकेशन में दे देंगे, एडिट करना होगा, कैसे करेंगे, बार बार वो ठाकुर का नाम लेने पढ़ के ही भाव में चले जाएंगे, तो फिर कैसे चले। अभी जैसे देखिए, जैसे क्रिश्चियनिटी है, राइट, क्रिश्चियनिटी इज़ अ फाउंडेशनल रिलीजन इन यूरोप, इस्लाम है इज़ अ फाउंडेशनल, मतलब इज़ द मेजर मेन रिलीजन इन मिडल ईस्ट। तो एवरीवन इज़ फेमिलियर विद दैट थिंकिंग। इंडिया में एक हिंदू सनातन संस्कृति है जिसके साथ में सभी लोग फेमिलियर हैं। आज भगवान राम की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी, माँ सीता की कहानी सभी बच्चों को पता है। So it has gone into the very blood of our civilization, ये इनकी कहानियाँ जो है। तो ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियाँ भी एक दिन अवश्य आएगा कि ये पूरे नस नस में, रक्त के प्रत्येक कण में फैलना शुरू हो जाएगी। वो दिन आना ही है यदि हमको ठाकुर पे वो विश्वास है। वरना वो इसी राम बाबू की तरह ठाकुर अवतार थे, ठीक है, अभी उनका प्रधान शिष्य मैं हूँ, तो कहाँ उसकी खुद की तो कोई लायकात नहीं है। तो यानी कि क्या है कि लिप सर्विस तो पे करते हैं कि ही इज़ एन अवतार, किंतु फिर उसका जो इम्प्लीकेशन है, उस इम्प्लीकेशन के लॉजिकल कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंचते। मैं रामकृष्ण मिशन को किस तरह से देखता हूँ पता है? इट्स लाइक अमेरिका। अभी अमेरिका में रशियन लोग भी माइग्रेट करके गए हैं, इटालियन भी गए हैं, आयरिश भी गए हैं, ब्रिटिश भी गए हैं, अफ्रीका वाले भी गए हैं, चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, जापानीज़, कोरियन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरे जगत से लोग माइग्रेट करके गए हैं। किंतु कौन माइग्रेट किया है? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिन लोगों को अपने देश में कोई होप नहीं दिख रही है, वो लोग वहाँ पे गए हैं। तो ये पूरे जगत में से बेस्ट मैन पावर है अमेरिका में इकट्ठा हुआ है, बोलकर के अमेरिका ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मून शॉट, ये जो सब टॉप ऑफ द लाइन, ये जो सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ब्रेक थ्रू है, अमेरिका कर पा रहा है। अभी चाइना फाइना उसको कॉपी करेंगे वहाँ से, वो पायरेसी करके वगैरह करके, किंतु फ्रंट लाइन पे जो एकदम कटिंग एज इनोवेशन करना है वो नहीं कर पाएंगे। यही सुंदर पिचाई मैं कई स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कभी कभी इंडिया में होता तो वो बजाज स्कूटर घुमाता अपनी बीवी बच्चों को पीछे में बिठा करके, वहाँ पे वो गूगल का सीईओ हो गया है। वही ये जो मार्क जुकरबर्ग है, वो मतलब अब ये जैसे स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का स्थापक, उसके फादर थे सीरियन रेफ्यूजी थे, वो एक गोरी लड़की के साथ में शादी की और ये स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। अब ये उसके फादर सीरिया में रहते तो हु वुड ही बी? स्टीव जॉब्स का जन्म सीरिया में होता तो कौन होता? नोबडी, वो वहाँ एक टेररिस्ट अटैक में मर गया होता। तो अमेरिका इज़ अ कलेक्शन ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनमें ये एक एकता भी है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया जाकर के एक इंडियन कहेगा कि मैं पाकिस्तानी के साथ में काम नहीं करूंगा। एक ही कंपनी गूगल में दोनों एम्प्लॉय है, दोनों कोऑपरेट करके काम करेंगे, भले ही चाहे यहाँ पे अपने घर में चाहे जितना झगड़ते रहे। ये जापानीज़ और चाइनीज़ के बीच में जितना झगड़ा यहाँ एशिया में है, वो अमेरिका जाके ये झगड़ा नहीं करेंगे। सो अमेरिका रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड, सपोज टू बी। अभी आजकल वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, किंतु एज ऑफ टुडे अमेरिका रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रामकृष्ण मिशन सिमिलरली इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ भक्ति, रामकृष्ण मिशन रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ वेदांता, बेस्ट ऑफ कर्म योगा एंड बेस्ट ऑफ ध्यान योगा। ये जितनी भी स्ट्रीम्स है भारतीय सनातन धर्म की, हिंदू सनातन संस्कृति की, सभी स्ट्रीम्स में से बेस्ट लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्योंकि देखिए, मैं खुद जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो अभी ट्रेडिशनली या तो आइडियली स्पीकिंग मुझे जैन होना था, किंतु मेरे में मुमुक्षुत्व था, जो कि वो जैन धर्म या जैन ट्रेडिशन मुझे कभी भी प्रोवाइड नहीं करने वाली है। तो मेरा मुमुक्षुत्व मुझे ठाकुर के पास लेके आया। ऐसा कितनी ही विभिन्न ट्रेडिशन में जिनका जन्म हुआ है, जो कि उनकी होम ट्रेडिशन या बर्थ ट्रेडिशन उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, तो मुमुक्षुत्व उनको फिर ठाकुर के पास लेके आया है। तो ठाकुर के पास में आने वालों की, भक्तों की संख्या कंपेरेटिवली कम भी है,
वी रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू सनातन संस्कृति। और फिर हिंदू ही कहाँ, पूरे विश्व में से तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में से, इस्लामिक ट्रेडिशन में से, सभी जितनी भी ट्रेडिशन से, वहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया में आ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन में आ रहे हैं। सो वन डे विल कम दैट कि यहाँ से जो एक कटिंग एज स्पिरिचुअल एक रिसर्च जो स्टार्ट होगा, ये स्पिरिचुअल जो वेव जो फैलेंगे, इट विल इनंडेट द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, इसका की क्या है कि मेरा एटीट्यूड क्या है। या तो मैं जेन्युइन साधक हूँ कि मैं अपना एक पर्सनल बेनिफिट उठाने के लिए आया हूँ, इस अर्थ में कि ठाकुर यदि अवतार है मान लीजिए, तो उनकी आराधना करने से मेरे सांसारिक जो सब सपने हैं वो फलीभूत हो जाएंगे। किंतु ठाकुर को ही जब कैंसर हो गया तो फिर ठाकुर अवतार किस काम के, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरी रक्षा कैसे करेंगे, बोल करके वो एक बहिरंग एक दल निकल गया जिसमें ये भवनाथ भी शामिल था। ठाकुर ने खुद कहा कि वो काशीपुर आया था वर राजा सच करके, और आके पूछ रहा है कि ठाकुर कैसे हैं। अब यही भवनाथ जिसको कि ठाकुर ईश्वर कोटि कहते थे कि ये नरेंद्र पुरुष है, वो प्रकृति है, इन दोनों की जोड़ी है। अभी नरेंद्र के साथ में जिसकी जोड़ी हो वो उन्हें वो किस लेवल का होगा, तो उसको भी, उसके मन में भी शायद ऐसा होगा कि खुद की आध्यात्मिक उन्नति की वजह ठाकुर से मुझे पर्सनल क्या बेनिफिट हो रहा है, मटेरियली नहीं बट एटलीस्ट स्पिरिचुअली क्या हो रहा है। मुझे ठाकुर की सेवा करनी है यदि मैं जेन्युइन साधक हूँ तो, नहीं कि ठाकुर से मुझे बेनिफिट उठाना है। तो वो एटीट्यूड का प्रश्न है। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, बाद में ठाकुर को ही यदि ऐसा बोलने वाले लोग थे कि खुद के अगर रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, तो सेम इश्यू तो बाद में भी स्टार्ट हुआ कि ये रामचंद्र के मन में तो ऐसा था ही था कि मैं ही गुरु हो जाऊं ठाकुर के बाद में। तो फिर वो जेन्युइननेस यदि साधना में नहीं रहेगी तो स्वामी जी को कैसे स्वीकार करेंगे। बात, प्रश्न ये नहीं है कि स्वामी जी एक अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रश्न है कि उनका खुद का एटीट्यूड क्या है स्वामी जी के प्रति। क्योंकि ठाकुर का इतना आविर्भाव होने के बाद में भी कैंसर के समय यदि लोग इधर उधर हो जाते हैं तो फिर अब और कितना आपको आविर्भाव करना है बताइए। आपको स्पर्श करके आपको चैतन्य करवा दिया, इतने बार बार भाव समाधि चल रहे हैं, इतना दिव्य उनका उपदेश है, इससे ज़्यादा आपको क्या देखना है। हमने आपके सामने क्या चमत्कारों की हारमाला पूरी खड़ी कर दे, और यदि खड़ी करते भी तो भी ये लोग संतुष्ट नहीं होते। सो प्रश्न ये नहीं है कि ठाकुर माँ स्वामी जी अपने से क्या करते हैं या उनका मैनिफेस्टेशन कहाँ तक जाता है। प्रश्न मतलब दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर, बट मच मोर ग्रेटर फैक्टर इज कि मैं, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल साधक है क्या एटीट्यूड लेकर के यहाँ पे आते हैं। हाँ, इवन टुडे आज देखिए ना, ठाकुर माँ स्वामी जी का पूर्ण आविर्भाव हो चुका है, किंतु कितने लोग हमको मतलब इस दृष्टि से देखते हैं कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा विश्व का भविष्य है, इस दृष्टि से देखने वाले कितने हैं, 1-2 लाख होंगे मुश्किल से ना। किंतु देखिए ये अगेन यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा, हिस्ट्री कैसे डेवलप होती है पता है कि पहले लगता है कि हिस्ट्री का जो डेवलप, मतलब हिस्ट्री के जो इवेंट्स है ना, एकदम स्लोली बढ़ रही है, फिर एकाएक पता नहीं क्रिटिकल मास आएगा, क्रिटिकल इवेंट आएगी, वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, सब कुछ जैसे कि परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ये 20th सेंचुरी में ही देखिए साइंस में पिछले 100 सालों से ये जो फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी, किंतु ये आइंस्टाइन है, नेल्स बोहर है, ये जो है हाइजनबर्ग है, ये कुछ लोगों का जन्म एक ही साथ में हुआ, और ये 19th सेंचुरी के प्रारंभ में ही ये रिलेटिविटी और क्वांटम डायनेमिक्स, ये 2 थियरी ऐसी आ गई कि दोनों ने मिलकर के विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ 20-30 ईयर्स पूरा फिजिक्स का नक्शा चेंज कर दिया। पॉलिटिकली देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर पिछले 200-300 सालों से एक ही तरह का एक चल रहा था ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट, किंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर विद इन 50 ईयर्स पूरे विश्व का नक्शा संपूर्ण रूप से बदल दिया, जो कि बिफोर मैंने स्वामी जी के ही समय में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि विद इन 50 ईयर्स जगत संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आज हमको ऐसा लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हिस्ट्री का प्रवाह बढ़ रहा है, किंतु कल कहीं जाके ऐसी कोई क्रिटिकल घटना हो जाए जो कि जगत का नक्शा संपूर्ण बदल करके रख दे, तब क्या। ये चक्रवृद्धि ब्याज का यही जादू है ना।